बिहारी द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा 46 से 50। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। धन्य जन्मो जगती तलतासु, पित है प्रमोदु चरित सुनी जासु। चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पीतु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जन्म फल्लु पाई, एह बिगही हो रजाई। बिदा मातु सन आवो मागी, चली हूँ बन है बहुरी पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कही राम गवनु तब किन्हा, भूप शोक बस उतरू न दिनहा। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जानो सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भये बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जेमी देखी द्वारी। जो जहाँ सुन आई धुन आई सेरो सोई, बड़ विषादु नहीं धीरजु होई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए, जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाही लोचन स्रवहि रामा, सोको ना हृदय समाई सिया रामा। मन हो करुण रस कटकाई रामा, उतरी अवध बजाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मेले ही माज बीधी बात बेगारी, जहाँ तहाँ देही क्या कई ही गारी। एही पापिनी ही बूझी का परयो, छाई भवन पर पावको धरयो। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काड़ी चाह दीखा, डारी सुधा बेशु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। ये कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ एही काटा,
सुख माहू शोक ठाटू धरी ठाटा, सदा रामो एही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनु ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहहि कभी नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंबु बरु को गही जाई, जानी ना जाई नारी गति भाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। कहा न पावकु जारी सकरामा, काना समुद्र समाई सिया रामा, काना करे अबला प्रबल रामा, के ही जग कालो न खाई सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि कहा सुनावा, का दिखाई चाह कहा दिखावा, एक कही भल भूप न किन्हा, बरु बिचारी नहीं कुमति ही दिनहा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठी भयो सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञानु गुनु गजनु, एक धर्म पर मीति पहचाने, नृप ही दोषु नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सी बिददीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कही बखानी, एक भरत कर सम्मत कही, एक उदास भाई सुनी रही। वे शिब्बी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। कान मूदी कर रद गाही जीहा, एक कहाही यह बात अलीहा, सुकृत जाही अस कहत तुम्हारे, रामो भरत कहूँ प्राण प्यारे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदू चावे बरु अनल कन रामा, सुधा होई बिषतूल सिया रामा, सपने हूँ कब हूँ ना कर हई किच्छु रामा, भरतु राम प्रतिकूल सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात है दुष्णु देही, सुधा दिखाई दिनहा विषु जेही, घर भरू नगर सोचू सब काहू, दुसहा दाहू उर्मिटा उछाहू।
कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसहा जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधु कुल माने जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी, लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लग हई ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु नामो ही प्रिय राम समाना, सदा कहहु ये हो सब जग जाना, करहु राम पर सहज स्नेहो, केहि अपराध आजू बनु देहो। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कब हूँ ना किए हो सवती आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु, कौशल्या अब कहा बिगारा, तुम्हा जे ही लागी वज्रपुर पारा, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। तुमने कभी सोतिया ढहा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सीए की पिए संगो परिहरि ही रामा, लखनऊ की रही धाम सिया रामा, राजू की भून जब भरतपुर रामा, नृपु की जी ही बिनु राम सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण जी रहेंगे, ना भरत जी राज्य करेंगे और ना राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस बिचारी उर छड़ हो को हो, शोक कलंक कोठी जानी हो, भरत ही अवसी देहो जुबराजो, कानन कहा राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन रामू राज के भूखे, धर्म धुरीन बेशे रस रूखे, गुरग्रह बस हो रामू तजी गेहू, नृपसन अस बारू दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री राम जी वन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हो कहे हमारे, नहीं लगी कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास किन्हीं कछु होई, तो कही प्रकट जनाब हो सोई। जो तुम इतने कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, कहा कही ही सोनी तुम्हा कहूँ लोगु, उठहु बेगी सोई करहु उपाय, जेहि विधि सो कुकलंकु नसाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है?
ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पाल हई। हठी फेरू राम हई, जात बन जानी बात दूसरी चाल हई। जेमी भानु बिनु दिनु, प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिम्मी जामिनी। तेमी अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझी धो जिए भामिनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। वन जाते हुए श्री राम को हठ करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ, विचार कर देख तो सही। सखिन हा सिखावनु दिन हा, सोनत मधुर परिणाम हेत। तेई कछु कान न किन्हा, कुटिल प्रबोधि कुबरी सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। अयोध्या कांड दोहा 46 से 50 संपूर्ण। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। गिरिराज नंदिनी माँ पार्वती भगवान शिव शंकर की जय। श्री रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।